संस्कार उत्सव समिति के द्वारा दशहरा महोत्सव पर इस बार एक अनूठा प्रदर्शन हुआ। संस्कार उत्सव समिति विगत 23 वर्षों से रावण दहन कर रही है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य संस्कृति, संस्कारों एवं पर्वों को जीवंत रखना है। भोपाल में दशहरा आयोजन समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष रावण के पुतले की हाइट में 1 फीट की कमी की जाती है, क्योंकि रावण बुराई का प्रतीक है और समिति का उद्देश्य है कि बुराई का कद बढ़ाना नहीं, घटाना चाहिए। प्रति वर्ष राम बारात क्षेत्रीय नागरिकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहती है, जिसमें घोड़े की पालकी, दुलदुल घोड़ी, बग्गी आदि आकर्षण का केंद्र रहते हैं। इस वर्ष दशहरा महोत्सव कार्यक्रम में विशेष जैसे नशा मुक्ति, स्वच्छ भारत अभियान और स्वदेशी अपनाओं की संरचना पर आधारित होगी। संस्कार उत्सव समिति, जो कि भारतीय संस्कृति एवं पर्वों पर आधारित है तथा भारतीय संस्कृति निरंतर तीव्र गति से अग्रसर है, जिससे कि चरित्र, परिवार एवं समाज का निर्माण हो सके। समिति भारतीय पर्व एवं त्योहारों की परंपरागत रूप से बनाते हुए राष्ट्र की बहुमुखी उन्नति के शिखर पर स्थापित करना चाहती है। यह हमारा उद्देश्य है। देखिए, संस्कार उत्सव समिति विगत 23 वर्षों से दशहरा का आयोजन करती है बाग मुगालिया लहारपुर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि 65 फीट का पुतला हमने प्रथम वर्ष में 2002 में जलाया था। उसके बाद से लगातार 1 फीट की कमी हम रावण मेघनाथ कुंभकर्ण में करते हुए आ रहे हैं। लेकिन समिति ने इस बार तय किया है कि रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतलों की ऊंचाई कुल 5 फीट होगी और 5-5 फीट के 3 पुतले हमारे यहाँ दहन किए जाएंगे। ये भोपाल में नहीं, पूरे भारत वर्ष में अपने आप में रिकॉर्ड होगा, जबकि 50,000 की संख्या का कोई बड़ा आयोजन, उसमें केवल 5 फीट के पुतलों का दहन किया जाएगा। और इससे हम पूरे देश में ये मैसेज भी देंगे और इस बात को आह्वान भी करेंगे कि रावण के कद में इजाफा नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से जो नशा है या गंदगी है या फिर विदेशी वस्त्र हैं या विदेशी सामान है, आज उनका कद जरूर बढ़ता जा रहा है। तो उनके कद जिस प्रकार से बड़े हैं, उन बड़े कद के पुतलों का दहन भी हम वहां पर कर रहे हैं। और हम ये मैसेज भी दे रहे हैं कि वहां पे नशे का नाश होना चाहिए और जो गंदगी है उसकी जगह स्वच्छता अपनाना चाहिए। और जो विदेशी सामान लोग खरीद लेते हैं भूलवश, उसकी जगह स्वदेशी का आगाज होना चाहिए। इस बात को भी हम वहां पर करेंगे। देखिए, विदेशी चीजों में मैं देख रहा हूं कि आजकल कई बार अनजाने में भी आदमी ले लेता है। जा रहा है मोबाइल लेने, मालूम चला कि मेड इन चाइना है, जबकि भारत के बने हुए मोबाइल सबसे अच्छे श्रेष्ठ होते हैं। देश विदेश तो छोड़िए, अमेरिका के अंदर भी भारत के मोबाइल की एक अलग कीमत है। इसी प्रकार से कपड़े हैं, इसी प्रकार से चाहे छाते हों चाहे घड़ी हो, इस प्रकार से कई जाने अनजाने में लोग ले लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि हम अपना स्वदेशी चीज जब खरीदेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी भारत के अंदर। मैं शांतनु शर्मा, अध्यक्ष संस्कार उत्सव समिति। हमारा सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि जैसा कि सुरजीत भाई ने बताया है कि हम गंदगी को अपने समाज से हटाएं, नशे को समाज से हटाएं और स्वदेशी चीज़ों को हम बढ़ावा दें, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत तभी होगी जब हम स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे। इस समय बहुत देश को जरूरत है स्वदेशी चीज़ों को अपनाने की, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी का भी बार बार निवेदन किया जा रहा है पूरे देश की जनता से कि स्वदेशी अपनाएं। तो उनके इसी संदेश को हम पूरी जनता के सामने रखना चाहते हैं दशहरे के माध्यम से, और इसके लिए हम स्वदेशी को बढ़ावा देंगे। स्वदेशी पत्रकों का हम वितरण करेंगे, जिससे लोगों को ये जानकारी हो कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो स्वदेशी और विदेशी रहती हैं।